यहाँ पे बात की गई है कि विकास की गति, गति की मतलब उसकी तीव्रता की बात की, दर का मतलब उसके स्तर की बात की गई है, कितना होता है। तो ये गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए गर्भावस्था कब से कब चलता है? निषेचन से लेके जन्म तक, ठीक, निषेचन से लेके जन्म तक। अगर माह पूछेगा तो कितना बताएंगे? तो 9 माह आपके 10 दिन, ठीक। चलिए बताइएगा शैशवावस्था कब से कब चलेगी? बताओ, जन्म से लेके 3 वर्ष तक, जन्म से लेके आपके 3 वर्ष तक, ठीक। और अगला बाल्यावस्था पूछा जाएगा तो याद रखना बाल्यावस्था के 2 पार्ट बांटे गए। एक आप क्या क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था, और एक आपका क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक। बताइए पूर्व बाल्यावस्था कब से कब चलेगा? पूर्व बाल्यावस्था हमेशा याद रखना 3 से लेके आपके 6 वर्ष, और ये उत्तर बाल्यावस्था तो ये 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, ठीक। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? किशोरावस्था कब से कब चलेगा? तो याद रखना 13 वर्ष से लेके आपके कब तक? 18 वर्ष तक, ठीक। 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। अब याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा प्रश्न जो बनेगा, बताइएगा कि सबसे ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट किस अवस्था में देखने को मिलते हैं, ठीक। ये आपकी क्या होता है, अवस्थाएं, ठीक। इसको समझ लेना। चलिए ये आपका क्या है, गर्भावस्था। ये आपका क्या है, शैशवावस्था। ये आपका क्या है, बाल्यावस्था। ये आपका है क्या, किशोरावस्था। ये आपका क्या है, प्रौढ़ावस्था। और ये आपका क्या है, वृद्धावस्था, ठीक। किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो ये चीजें याद रखना, सबसे तीव्र आपका देखने को कहां मिलता है? गर्भावस्था में। फिर ये आपका शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, और फिर आपका क्या होता है, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और फिर आपकी क्या होती है, वृद्धावस्था। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है आपका, कहा गया है क्या कि सबसे अधिक, पहला प्रश्न बनेगा सबसे तीव्र अभिवृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास किस अवस्था में? तो उत्तर दीजिएगा क्या, गर्भावस्था, ठीक। कहां पे? गर्भावस्था में। क्यों? इसका रीजन समझिएगा। जब निषेचन की क्रिया होती है तो क्या होता है, एक बिंदु के रूप में जो शुक्राणु होता है और इसका जो कह लीजिए यूट्रस के अंदर जब प्रवेश करता है तो एक बिंदु के रूप में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के याद रखना यदि कहा जाए 9 माह और 10 दिन, यदि हम इसे केवल 1 वर्ष मान लें, ठीक, मानने के लिए, बाकी लगता है आपके 9 महीने 10 दिन की बात होती है, तो ये इसकी जो लंबाई बढ़ती है, इसकी जो लंबाई होती है सामान्यतः 51 सेंटीमीटर होती है, ठीक। यदि कल्पना करिए कि कोई भी बालक 1 वर्ष में 51 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक, 1 वर्ष में कितना, 51 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो एक कुल मिला के 18 वर्ष में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? अगर गति समान हो तो, मैंने कहा कि विकास की गति क्या होती है, समान नहीं होती है। अगर गति समान हो तो औसतन आप निकालेंगे क्या, जब 1 वर्ष में 51 सेंटीमीटर, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना, 18 वर्ष में कितना होगा, तो 51 गुणे आप क्या कर देंगे, 18, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर होगा। कितने सेंटीमीटर? क्या ऐसा संभव है? तो मुझे लगता है कि छतों क्रॉस कर, ठीक, ठीक। अब 418 है, 408 सेंटीमीटर को अगर फीट में तब्दील करेंगे तो याद रखना 30 से भाग कर दीजिए। अब अनुमान लगाइए कि 408 सेंटीमीटर अगर किसी की क्या होगी लंबाई,
तो आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये अवस्था सबसे तीव्र होती है। कौन? गर्भावस्था। इसलिए इसमें कहा गया है क्या कि विकास की जो गति होती है वो समान नहीं होती है। कि विकास की गति कभी भी समान नहीं होती है। क्यों समान नहीं होती है? क्योंकि गर्भावस्था में तीव्र होता है, सबसे तीव्र। मैंने कहा कि सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में? गर्भावस्था में। सबसे अधिक विकास तो यहां पे शैशवावस्था में, या अधिक तीव्र, अधिक तीव्र पूछा जाएगा। ठीक, अधिक तीव्र आएगा किसमें? सबसे अधिक तीव्र आएगा, सबसे अधिक तीव्र इसमें आएगा। बाल्यावस्था में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल रुकता हुआ नजर आता है, या ऐसे कौन सी स्टेज है बालक के डेवलपमेंट की जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल निस्साफ था या समान रेखीय गति करता है, तो ये आपका बाल्यावस्था। अर्थात यहाँ वृद्धि एवं विकास क्या होता है? रुक जाता है। ठीक, अब पूछा जाएगा ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, किशोरावस्था में क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब यहीं से क्वेश्चन एक और बनेगा आपका, बताइएगा परिवर्तन जो होता है वो किसमें किसमें परिवर्तन होगा? तो बताइएगा, एक शब्द बताइए ना कि विकास के सभी पक्षों में होता है। इसलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि विकास के सभी पक्षों में क्या होता है? परिवर्तन। अगर इसके अतिरिक्त आपसे क्वेश्चन पूछे, ये विकल्प आपको 4 दे दे और पूछे कि किस स्टेज में जो है, या कह लीजिए कि किशोरावस्था जो स्टेज है एडोलसेंस, उस स्टेज में किस पक्ष पे सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो बताइएगा शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन जो होता है वो शारीरिक। एक चीज याद रखना, अभी आगे एक और सिद्धांत आएगा। तो शारीरिक परिवर्तन जो आपके है, तो जब शारीरिक परिवर्तन होगा तो आपका जैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तब काम बेहतर करेंगे, कि स्वस्थ रहेंगे तभी ना, तभी तो दिमाग काम करेगा। अगर दिमागवा जब काम करेगा तो स्वाभाविक है, अनुमान लगाइए कि आप लोगों से बेहतर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संबंध बेहतर होगा कि नहीं होगा, और दूसरी तरफ तब आपका इमोशन भी क्या होगा? बेहतर होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? शारीरिक मिलता है। ठीक, चीजों को समझ लेना। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि विकास की गति और दर समान नहीं होती है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, विकास की दर हमेशा रेखीय नहीं होती है, या विकास की दिशा रेखीय या गति हमेशा रेखीय नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, रेखीय नहीं होती है। कि है कहीं रेखीय? देखिए ये विकास की दिशा है, कहीं रेखीय है क्या? रेखीय का मतलब समझ रहे हैं? मतलब सीधी रेखा में नहीं है। ठीक, सीधी रेखा में नहीं होती है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो इसमें चीजों को नोट कर लेना कि विकास की गति रेखीय नहीं होती, विकास की गति समान नहीं होती है। और एक और प्रश्न बनता है कि चलिए ठीक, आप बता रहे हैं कि विकास की गति समान नहीं होती, क्या जितने भी बालक होते हैं सभी बालकों के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है कि एक जैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, एक तो याद रखना, प्रत्येक बालक